नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि एक कड़वी सच्चाई को सामने रखती है। फिल्म का नाम है सरकारी विवाह। तो चलिए इसकी कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत ही किसी रोमांटिक सीन से नहीं होती, बल्कि एक जोरदार टक्कर से होती है, एक विरोध से। और यहीं से ये साफ हो जाता है कि ये एक जबरदस्ती की शादी है और यहाँ से एक बड़े संघर्ष की शुरुआत होने वाली है। तो कहानी में हैं दो लोग जो दो अलग अलग दुनिया से आते हैं। एक तरफ है सृष्टि, शहर में पली बढ़ी मॉडर्न सोच वाली लड़की, और दूसरी तरफ है राकेश, गांव का एक सीधा साधा भोला भाला लड़का। और इन दोनों को एक साथ क्या लाता है? एक ही चीज, हमारे समाज का वो जुनून, वो धुन जिसे कहते हैं सरकारी नौकरी। अब सवाल ये है कि सृष्टि के पिता ये रिश्ता तय ही क्यों करते हैं? वजह है एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी। जी हाँ, एक भविष्यवाणी कि राकेश बहुत जल्द एक आईएएस अफसर बनने वाला है। और आईएएस मतलब समाज की सबसे बड़ी, सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी। बस इसी एक उम्मीद पर पूरा रिश्ता टिका दिया जाता है। और बस यहीं से शुरू होता है तनाव। सोचिए, पहले ही दिन से इस रिश्ते में कितनी घुटन होगी। और इस घुटन को और बढ़ा देती हैं गांव वालों की वो तीखी नजरें, उनकी बातें, उनकी कानाफूसी। तो अब सृष्टि गांव पहुंचती है, और जैसे ही वो गांव में कदम रखती है, दो दुनियाएं आपस में टकरा जाती हैं। और यहीं से शुरू होता है गलतफहमियों का, मुश्किलों का और एक बड़े संघर्ष का दौर। मतलब दोनों की परवरिश, दोनों का माहौल जमीन आसमान का फर्क है। एक नॉर्थ पोल तो दूसरा साउथ पोल। इसी वजह से उनकी सोच, जिंदगी को देखने का नजरिया और एक दूसरे से जो उम्मीदें हैं, उनके बीच एक बहुत बहुत गहरी खाई है। अब सृष्टि के लिए ये सिर्फ एक नई जगह पर एडजस्ट करने की बात नहीं थी। ये तो एक पूरा का पूरा कल्चर शॉक था। हर छोटी छोटी चीज, हर दिन एक नई चुनौती, एक ऐसा माहौल जहां सब कुछ उसकी दुनिया से बिल्कुल, मेरा मतलब है बिल्कुल ही अलग था। और जब सृष्टि अपने लिए आवाज उठाने की हिम्मत करती है, गांव वालों की बातों का जवाब देती है, तो जानते हैं क्या होता है? समाज अपना फैसला सुना देता है। बहुत तेज और बहुत ही क्रूर फैसला। उसे सीधा जहरीली बहू का टैग दे दिया जाता है। लेकिन इन सारे बाहरी दबाव, घर के अंदर की लड़ाइयों और इस पूरी उथल-पुथल के बीच कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी। तो सवाल है कि आखिर बदलता क्या है? देखिए, उनके रिश्ते में ये जो बदलाव है ना, वो कोई एक दिन में या किसी एक बड़ी घटना से नहीं आता। ये आता है कई छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी पलों से, जो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगते हैं। और यही वो पल हैं, वो छोटे छोटे लम्हे हैं जो उनकी कड़वाहट को, उनकी दुश्मनी को धीरे धीरे एक दूसरे के लिए इज्जत और हमदर्दी में बदल देते हैं। एक नाजुक सा रिश्ता पनपने लगता है। और फिर राकेश की ये बात, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उसका इकरार है। वो मानता है कि सृष्टि अब उसकी प्रेरणा बन चुकी है। यही पता चलता है कि उसके दिल में क्या है, और अब उसकी आईएएस बनने की जिद का मकसद भी बदल चुका है। तो सालों का संघर्ष, लोगों के ताने, मजाक, इन सब के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है। राकेश के लिए और उन दोनों के रिश्ते के लिए सच का सामना करने का वक्त। लेकिन गांव तो आखिरी पल तक शक में डूबा रहता है। सब यही मानकर बैठे हैं, अरे इससे कहाँ होगा। राकेश की मेहनत का, उसके सपने का मजाक उड़ाया जा रहा है, ठीक आखिरी वक्त तक। और फिर बस एक फोन कॉल और सब कुछ बदल जाता है। राकेश की कामयाबी मानो एक जादू की छड़ी की तरह काम करती है। एक झटके में सब कुछ पलट जाता है। समाज में उसका रुतबा, उसकी इज्जत, सब कुछ बदल जाता है। और जो लोग कल तक उसकी बुराई करते थे, आज वो भी चुप हैं। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जीत सिर्फ राकेश की नहीं है। ये एक इतनी बड़ी कामयाबी है जो उसके पूरे खानदान का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय कर देती है, उनकी किस्मत बदल देती है। तो फिल्म तो यहाँ उनकी जीत के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या कामयाबी इंसान को बदल देती है, या फिर वो असल में हमेशा से जैसा था? कामयाबी बस दुनिया को वो दिखा देती है। ये कहानी हमें मेहनत और एक अच्छे साथ की ताकत के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है।